दोस्तों नमस्कार। एनबी म्यूजिक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त नेल्सन आज एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझसे ये सवाल किया गया है कि सॉन्ग के बीच में जो म्यूजिक बजता है उसको प्ले करने की क्या ट्रिक होती है, उसका क्या तरीका है, उसको कैसे सीखा जाए। मान लीजिए सपोज ओरिजिनल म्यूजिक नहीं आता है आपको। भाई देखिए बॉलीवुड सॉन्ग में जो ओरिजिनल म्यूजिक बजता है कई बार हम उसको तैयार भी कर लेते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई भजन गा रहा है, कोई गजल किसी ने गाई है, हम किसी महफिल में हैं, हम किसी प्रोग्राम में हैं, हम स्कूल में हैं, हम कहीं भी हैं, उस वक्त जो तरीका है गाने का, जैसे आपने बॉलीवुड सॉन्ग सुने होंगे कि स्टार्टिंग में एक प्रील्यूड यानी कि एक म्यूजिक बिगिनिंग म्यूजिक बजता है, फिर स्थाई शुरू होता है। स्थाई मतलब मुखड़ा, और मुखड़ा खत्म होने के बाद एक फर्स्ट म्यूजिक आता है जिसे इंटरल्यूड कहते हैं, यानी बीच का म्यूजिक जो फर्स्ट पैराग्राफ से पहले प्ले होता है, वहां पे एक म्यूजिक बजाना है। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ खत्म होने के बाद फिर एक म्यूजिक आ गया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हुआ। अगर 3 पैराग्राफ है तो 3 म्यूजिक बज जाते हैं एक गाने में। और बॉलीवुड सॉन्ग की बात करें तो हर एक अंतरे के बाद एक म्यूजिक होता है और वो भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर हमको कोई ऐसा म्यूजिक जो आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि हमें वो म्यूजिक क्या बजाना है वहां पर, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या तरीका है, यही सवाल है आपका। और इसका आज जवाब देने के लिए, मीन्स इसको समझाने के लिए, इसकी ट्रिक बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज इसकी बिल्कुल मत करिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये चीज आपके बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं, मेरे शोज होते हैं, स्टेज पे मैं कीबोर्ड बजाता हूं, और मुझे मालूम है कई बार ऐसा होता है कि कुछ भजन, कोई गजल या कोई ऐसा गीत बॉलीवुड का भी है जो हमारा सुना हुआ नहीं है, कोई गाने आया अचानक। लेकिन अब सवाल यह है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमें उसके साथ इंसाफ करना है, उसके सारे म्यूजिक मुझे बजाने हैं, और हम लोग प्ले करते भी हैं। और उसका तरीका क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2 चीजें हैं, आज आपको ये भी समझ में आ जाए कि कॉर्ड्स वगैरह, जो कॉर्ड आप सीख रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कॉर्ड कितना जरूरी हमारे लिए। 2 चीजें हैं, सुनिए ध्यान से। एक तो चीज ये है कि जब आप कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई गीत, तो आपके पास सरगम है जो मैंने आपको दे रखी है, यानी कि लेसन नंबर 2 में मैंने आपको सरगम सिखाई है। वो सरगम पूरी आपको आनी चाहिए। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक चीज से पहले का जो क्लास है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास की चीजें आप समझ पाएंगे। अब देखिए, एक तो कॉर्ड आपको आने चाहिए पूरे। आप अगर ई मेजर से गाना बजा रहे हैं तो ई मेजर का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। आप ए मेजर से बजा रहे हैं तो ए का कॉम्बिनेशन, आप सी से बजा रहे हैं तो सी का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। तो एक तो कॉर्ड्स आपको पूरे कंप्लीट रेडी होने चाहिए। दूसरी बात, हर एक कॉर्ड की जो सरगम है, जो उसके नोट्स उसमें लगते हैं, वो सरगमें आपको सारी आनी चाहिए। तब आप इन्हीं की मदद से आप ये काम कर पाएंगे कि आप किसी भी गाने का म्यूजिक अपने पास से, यानी अपनी पॉकेट से, जो म्यूजिक किसी ने सुना भी नहीं, जो शायद आपको भी नहीं पता कि आप क्या प्ले करने जा रहे हैं, बट आप वो कर लेंगे अगर आपको ये चीजें अच्छे से याद है और इनकी प्रैक्टिस भी है। तो देखिए, जैसे कि मैं यही कॉर्ड ले लेता हूं, चलिए ई मेजर ले लेता हूं। अब इसमें क्या क्या चीजें खास है वो आपको बता दूं। एक तो खास ये है कि जो बीट प्ले हो रही है, आपको उस बीट के अकॉर्डिंग म्यूजिक बजाना है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये लगा रखी है बीट, इसके अकॉर्डिंग आपको म्यूजिक बजाना है, इसी चाल में बजाना है, इसी ढंग में बजाना है। ठीक है। दूसरी बात, 2 चीजें मैंने आपको बताई। एक तो आप जो सरगम प्ले कर ले रहे हैं, आप सरगम की मदद से म्यूजिक प्ले करेंगे, और एक आपके पास कॉर्ड कॉम्बिनेशन है, आप उसकी मदद से म्यूजिक बजाएंगे। जैसे कि अगर आप यहां से चलते हैं, आपका गाने का बीट वाले ये चल रही है, मैं थोड़ा टेम्पो कम कर लेता हूं ताकि आप समझे अच्छे। ठीक है, अब देखिए ये टेम्पो चल रहा है गाने का। अब हम सरगम सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा, अब हम यहां पे हैं। देखिए
हमको करना क्या है, हमको दो दो तीन तीन नोट बजा के रुकना है। रुकना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए ये बात। आप कंटिन्यू नहीं प्ले करेंगे, आप बीट के अकॉर्डिंग, जैसे बीट चल रही है उसी तरह से रुकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सरगम के सुरों में तीन तीन स्वर से म्यूजिक बजा दिया। 1 2 3 मैं रुका, यहां रुका, यहां रुका। आप एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि आपके पास जो तीन कॉर्ड हैं सरगम में यूज होने वाले, बहुत खास हैं ये तीनों कॉर्ड। मैं हमेशा से बताता हूं कि जो तीन कॉर्ड मैंने आपको पिछले लेसन नंबर 4 में सिखाया भी है कि जो तीन कॉर्ड हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये देखिए, आप यहां से चले तो ई मेजर के स्वर में आप रुके, यहां पे ई मेजर कॉर्ड बन रहा है। अगर आप यहां ए पे गिरते हैं आके तो ए मेजर कॉर्ड बन रहा है। फिर आप यहां पे आए, यहां बी मेजर बन रहा है। फिर आपने वापस अपने कॉर्ड में आना है, आप इस तरह से आए, फिर वापस कॉर्ड में आए। तो ध्यान रखिए, आपको तीनों कोशिश आप ये करें कि हर जो एक टुकड़ा, एक छोटा सा जो पीस आप बजा रहे हैं उसके बाद कॉर्ड चेंज हो जाए। जैसे आप मान लीजिए, चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब ये चल रहा है, यहां पे हमने क्या किया, आप ई मेजर के ई नोट से हम नीचे आए, हमने क्या किया, तो दूसरा कॉर्ड लग गया ए मेजर। फिर हमने क्या किया, यहां बी मेजर लग गया। फिर क्या किया, फिर ए मेजर लग गया, फिर ई मेजर लग गया, वापस चौथे नंबर पे ई मेजर लग गया। तो आपने देखा ना कि हम उन्हीं सरगमों के नोट्स में इधर उधर चल फिर रहे हैं। खास बात क्या ध्यान रखनी है, एक तो ये आप बीट में रहें, ठीक है, बीट की चाल में चेंज करें। और दूसरी बात, आप कॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन, जो तीन कॉर्ड का मैंने आपको दिया है, उसमें अगर आप रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफरेंट कॉर्ड में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा टफ कर देती है वो बात जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो अभी आप इजी में रहिए सीखने के लिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे कॉर्ड में भी आप घुस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड वहां पे डिफरेंट लग जाएगा। यानी गाने के हिसाब से आप उसमें कॉर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी आप म्यूजिक जो है ना उस हिसाब से भी बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया किस तरह से हम बढ़े आगे और किस तरह से हमने चेंज किया। अब आ जाइए दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो क्या है, वो है प्योर कॉर्ड बजाना। अब वो कैसे आप करेंगे, ई मेजर के बाद ए मेजर कॉर्ड है आपके पास, बी मेजर कॉर्ड है आपके पास, फिर वापस ई मेजर पे आप आएंगे। देखिए, क्या किया मैंने, ई, मैंने आपसे पहले कहा था कि रिदम का बहुत ध्यान रखना है कि आप रिदम में हैं या नहीं। फिर कॉर्ड मैंने चेंज किया, ए मेजर ले लिया, फिर चेंज किया कॉर्ड, बी मेजर ले लिया, फिर वापस ई मेजर पे आ गए। तो देखिए ये भी म्यूजिक है, आप कोई गाना गा रहे हैं, यही म्यूजिक है। समझ गए आप, ये भी म्यूजिक है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप एक तो बीट में रहें, यानी जो म्यूजिक आप बजा रहे हैं ये इसकी जो ताल है जो इसके साथ बज रही है उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। आप उस ताल को जरूर ध्यान रखें कि आपको उस ताल में रहना है, आपको उसमें म्यूजिक बजाना है। मैंने दो चीज बताई, एक तो आपको सरगम के नोट्स में बजाना जहां आपको चलना है, चाहे आप आगे चले जाएं
ध्यान है, 3-3 स्वर जरूरी नहीं है, 4 स्वर भी ले सकते हैं, 5 स्वर भी ले सकते हैं, वो तो जैसे आपकी प्रैक्टिस है उसी हिसाब से। आप ऐसे भी तो ऐसे भी कर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुर ले सकते हैं, उतनी प्रैक्टिस आपकी बस हो जाए। और ताल में रहिए। आप कॉर्ड में भी म्यूजिक बजा सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, आप कॉर्ड में म्यूजिक बजाइए, आप सुरों में म्यूजिक बजा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। म्यूजिक सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं है जो कि मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ये बात बता दी, सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं म्यूजिक प्ले करने के। समय आने पर और भी वीडियो भेज दूंगा आपको, और भी ज्यादा अच्छे से आप प्ले कर पाएंगे। अभी तो कहते हैं ना पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत कुछ है। देखिए इंस्ट्रूमेंट लगा के म्यूजिक बजा, अब देखिए अब मान लीजिए मैं सितार का म्यूजिक लगा, इंस्ट्रूमेंट लगा लेता हूँ। चलिए मैंने लगा लिया, अब ये चल रहा है। अब क्योंकि सितार के टोन मैंने लगा दी, अब ढंग बदल गया, थोड़ा सितार वाला आ गया। अब मान लीजिए मैं लगा लेता हूं फ्लूट, आपको बस प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, सारी चीजें आप स्लोली स्लोली सीख जाएंगे। म्यूजिक थोड़ा नहीं है, म्यूजिक बहुत ज्यादा है, समुद्र है समझ लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ, और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। कोई और सवाल हो, कुछ और सीखना हो, बोलते रहिए, मिलते रहिए, बात करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।